दोस्तों, आप सब कैसे हो? सब बढ़िया हो गए भाई। इसके लिए सॉरी, इतनी देर बाद वीडियो आ रही है भाई, 3 वीक के बाद आ रही है भाई। जो स्टोरी सुनाने लगा भाई, ये जो स्टोरी रियल है। एक ऐसा वर्ड है, डायन। ये जो स्टोरी सुनाने लगा, मेरे दोस्त ने हाल ही में नानी से पूछ के एक स्टोरी सुनाई थी। कोई ये जो स्टोरी है रियल है। ये कह रहा था मैं गाँव में रहता था, मतलब उसको 10 से 15 साल हो गए थे गाँव में रहते रहते। तो भाई गाँव के कुछ रूल होते हैं, हमें रात के 10 बजे निकलना नहीं चाहिए भाई। दिन में जितना हो घूम लो। और चाहे दिल्ली में तुम शहर वहर में रह रहे हो तो भाई वहाँ पर जब मर्जी होता है, जब मर्जी आओ जब मर्जी घूमो। गाँव में कुछ रूल होते हैं भाई। रात के टाइम तुम 10 से या 11 बजे बाहर नहीं निकलना। तो वो दोस्त था ना, वो बोला था भाई ऐसा कुछ कहना नहीं है, वो तो गाँव में मतलब दिल्ली से गाँव में रहने गया था। भाई ये सब मुंह माया होती है भाई, ये सब फेक होता है। कुछ रियल नहीं होता। तो वो बंदा था ना जो दिल्ली में रहता था, दिल्ली से गाँव में रहने गया था, वो खुद सब सब चीज़ को इग्नोर करता, भूत प्रेत को नहीं मानता था। तो रात के टाइम वो 11 बजे घूम रहा था। तो पता नहीं क्या हुआ, उसके बीच सड़क पे कोई बुढ़िया टाइप जो मतलब वाइट कपड़े में थी, वो अकेला घूमने चला गया। तो पता नहीं क्या वो दादी पूछे, दादी आपको क्या, मतलब उस पर गाड़ी थी, बाइक थी। तो ऐसे ही घूम रहा था रैंडम। तो ये वो यकीन कर रहा था भाई ये जो गांव वाले हैं क्या भूत प्रेत पे बिलीव होती है, नहीं करते। तो उसे पता नहीं क्या हुआ, बीच सड़क पे कोई बुढ़िया मिली जो भाई वाइट कलर के कपड़े पहन रखी थी। उससे पूछा, दादी आप रात के टाइम इधर क्यों घूम रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या गाँव के रहे हो? तो बोला, बेटा मुझे तो सब पता है, तुम रात के टाइम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? तो उसको कुछ काम पड़ गया, तो वैसे ही रैंडम घूम रहा था। तो उसे उसी टाइम उसने एक ब्लॉग बनाने लग गया यूट्यूब के लिए। तो उसने दादी को भी रिकॉर्ड करा। तो दादी की जो शक्ल थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, उसने ना, दादी ने पूरी ना साड़ी पहन रखी थी, यहाँ तक कर रखा था। जो शक्ल थी दिखाई नहीं दे रही थी। तो बोला, दादी कोई बात नहीं, आप कहाँ जा रहे हो, तो आज चलो मैं आपको आगे जाके बिठा लेता हूँ, वो तुम्हें छोड़ दूंगा जहाँ तुम्हें जाना हो। तो बोला, ठीक है बेटा, तुम मुझे छोड़ दो आगे जाकर, मेरा घर है नज़दीक में, बिठा लो मुझे आगे तक छोड़ देना। तो उसने अपने, जो लड़का था उसने अपने बाइक पे बिठा लिया उस बंदे उस और आंटी को, मतलब दादी को बिठा लिया। तो आगे तक उसका जो घर था वो आ गया। तो बोला, दादी तुम इसी खंडर घर में रहते हो क्या? बोला बोला हाँ बेटा, मैं इस खंडर घर में रहती हूँ। तो वो बोला, ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ, उतर जाओ, जाओ घर में। तो वो बंदा था ना, वो चला गया अपने घर की ओर। तो उसका जो घर था ना, वो थोड़ा काफ़ी दूर हो गया था, क्योंकि जो दादी थी ना, उसका काफ़ी दूर हो गया, कम से कम 4-5 किलोमीटर था उसका घर है। तो भाई गाँव में भाई 4-5 किलोमीटर भी बहुत दूर होता है। शहर में भाई नॉर्मल चीज़ होती है 4-5 किलोमीटर। तो वो बोला, ठीक है दादी तुम जाओ घर, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। तो दादी ने बोला, बेटा रात के टाइम मत घुमा करो, कुछ ऐसे भूत प्रेत होते हैं जो भाई देखने में बहुत खौफनाक होते हैं। तो दादी की जो बात थी भाई, वो लड़का दिल पे रह गया, क्योंकि जो वो दादी बोली थी भाई, वो सब बोली, सच बोली थी। वो भाई मेरे घर वाले भी सही बोल रहे थे भाई, रात के टाइम नहीं घूमना चाहिए, मैं खुद पागल हूँ, मैं रात के टाइम घूम रहा था। तो दादी बोला, ठीक है तुम जाओ बेटा अपने घर। तो वो चलता गया, तो फिर सड़क पता नहीं क्या, वो फिर उसे वही दादी नजर आई। तो दादी ने बोला, तुम यहाँ पर, तुम्हें अभी मैंने घर छोड़ा, फिर तुम दोबारा यहीं पर इस रोड पे आ गई। तो बोला, बेटा अभी तो तुम्हारे साथ मैं बैठी भी नहीं, तुम्हारे साथ कोई और बैठा होगा। तो बोला, तुमने किसे बिठाया? बोला, दादी अभी तो तुम्हें बिठाया मैंने, अभी घर तक छोड़ा, तुम्हारा घर भी कोई अजीब सा टूटा टाटा था। तो बोला, मैं इधर ही रहती हूँ, अभी तुम्हें जस्ट छोड़ा है। तो वो लड़का भाई घबरा गया, उसके भाई जो आंखों से आंसू निकलने लगे, वो बंदा घबरा गया, उसके जो रोए थे सब खड़े हो गए, इतना डर गया। उसने ब्लॉग व्लॉग छोड़कर सब बनाने, वो तुरंत ही बाइक चालू करके तुरंत भागने लग गया दादी को छोड़कर। तो दादी थी वो बीच सड़क पे रो रही थी। तो उसने भाई उसे एक नोटिस भी करा, यार क्या छोड़ू मैं बीच सड़क पे दादी को। तो उसने दादी को जल्दी जल्दी बिठाया, दादी अब तुम बताओ जल्दी मुझे कहाँ छोड़ना है? तो बोला, बेटा यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर है मेरा घर, यहाँ पर छोड़ देना। तो वो बंदा वो दोबारा उस घर पे चला गया। तो बोला, दादी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम बार बार इसी लोकेशन पे क्यों लेके आ रहे हो मुझे? तो दादी ने बोला, बेटा अभी तो मैं आई हूँ, तो तुम बोले बार बार बिठा रहे हो, तुमने किसे बिठाया? यही मेरा घर है, और ये इसमें मेरे दादा भी रहते हैं, मतलब उसके पति वहीं पर रहते हैं। तो वो बोला, अभी दादी तुम्हें छोड़ा, तुम झूठ बोल रहे हो ना। तो उसने बोला, चलो मैं तुम्हें घर पे चेक करके आती हूँ। तो वो मतलब दरवाजा खटखटाने लग गया। तो उसके दादा निकले, मतलब वो दादी की पति निकले, तो बैल बजाने लग गया। तो दादा निकले, दादा ने बोला, चलो आओ बेटा, कि क्या काम है बताओ। तो बोला, दादी यहाँ पर ना तुम्हारी मतलब वाइफ थी, मैंने यहाँ तक तुम्हारे घर तक छोड़ दिया। तो दादी जो थी वो ना शक्ल दिख रही थी, दादी ने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे थे। तो बोला, तुम्हारे पीछे कोई है नहीं? ओ भाई, यहीं पर उसकी जो कहानी थी बहुत डरावनी होगी। वो तुरंत ही उस दादा, जो दादा के घर पे रुका था, वो तुरंत ही उस घर पे अंदर चला गया। वो चुपके से एक कोने में बैठ गया भाई, उसको जो सोच में वही लौट लौट के आ रहा था, वो दादी कौन थी कौन नहीं थी, वो दादा ये क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे कोई है नहीं। वो पता नहीं क्या हुआ, फिर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। तो वो पूरे घर की जानकारी करने लग गया और देखने लग गया। तो पता नहीं क्या हुआ, उसने बोला, दादी ये जो फोटो है, जो माला पैर रखी है, ये कौन है? तो बोला, ये तो मर चुकी है, बहुत साल पुराने। तो अभी अभी तो मैंने इन्हीं इन्हीं तो बिठाया था। तो भाई दादा बोले, भाई उस बंदे की और रूह कांपने लगी भाई, वो इतना रोने लग गया, इतना रोने लग गया।
भाई जो स्टोरी है बहुत भयानक थी। वो भाई दादा ने बोला, ये तुमने किसे बिठाया? नहीं, ये तो कब का मर चुकी, तुमने किसे बिठाया? किसी को नहीं। बोला अभी तो दादी मैंने अभी यहीं तो छोड़ा था उन्हें आपके घर पे, और तुम बोले है भी नहीं। ओ भाई ये क्या था क्या नहीं था, कोई भूत था या कोई डायन था, जो भी था भाई बहुत ड्रामा था। जो लड़के की कहानी के साथ हुआ भाई, उसने रात भर उस घर के अंदर रहता रहा और रोता रहा। तो दादा भी पूछे तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला चलो। वो बंदा फिर थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद रिलैक्स हुआ, थोड़ा मन अपना साइड मतलब शांत करा। तो बंदा फिर दोबारा रूम की चेक करने लगा। तो बोला दादा देखो दादी तो बैठी, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तो दादा बोला कहाँ है, तुम्हें कहाँ से दिख रही है दादी? मुझे तो दिख ही नहीं रही, कहाँ है? बोले मुझे तो दिख रही है दादी ये बैठी। वो फिर भाई तुरंत घर से निकल के भागा। वो बाइक चालू करी, तुरंत अपने घर पे भाग गया। वो भाई ये सब अपनी मम्मी को बात बताने लगी, मम्मी ये साथ हुई है, तुझे मैंने बोला था रात के 11 बजे नहीं घूमना, तो भी घूम रहा था। भाई तू अपनी भुतकानी खुद को ना। फिर जैसे दिन हुआ वो बाबा के पास चला गया। तो बाबा ने कहा इससे पता नहीं कोई भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं, वो भी रात के टाइम, वो भी एक दादी की आत्मा। तो बोला तुम्हें एक रोड पे गए थे, तुम्हें कोई दादी दिखाई देती क्या जो भी सड़क पे वो घूम रही थी वाइट कपड़े पे? हाँ उसने बोला हाँ यही थी, जो मैंने उसे अपने बाइक पे बिठाया था और घर भी छोड़ा था। वो दादा भी थे उसके घर के अंदर। बोला वो दादा वो दादी मर चुकी है, वो भी बहुत साल पुरानी। ओ भाई तुमने उन लोगों को कैसे बिठाया? तो भाई यहीं से उसकी रियल कहानी शुरू होगी भाई। उस लोगों जो लड़का था भाई इतना डर गया, तो तुरंत वो बाबा के पास बाबा से बात बताने लग गया। तो बाबा थे वो बोले कोई बात नहीं, तुम्हें यही रूल है, तुम दिल्ली से गांव में रहने आए हो, तुम्हें रूल का ज़्यादा जानकारी नहीं है। तुमने ऐसे ही बोला, अपनी मम्मी पापा की बात मानी नहीं, भूत प्रेत होते नहीं है, तो देख लिया तुमने भूत प्रेत कैसे होते हैं, दिखाई देते हैं। तो भाई वो लड़का डर गया। अब वो सोचा भाई मैं रात के टाइम नहीं घूमूँ 10 से 11 बजे, ये शहर नहीं है, एक गाँव है, एक ऐसा डरावना गाँव, तो भाई देखने में बहुत डरावना है। तो यहीं से स्टोरी इसकी भाई ख़त्म होगी।